तो मेरा कुछ पर्सनल है। आपको मैंने उसके बाद एक नहीं नहीं होली पे किसी दीप भाई देखो, मैं देखो जब जो कोई क्रिएटर होता है ना, सबको आजादी है कुछ भी बोलने की। मैं यही चीज बोलूंगा, मेरा फुकरा से भी कोई वो नहीं है, मेरी तो बात भी हुई है उससे। और पर भाई एक बार मेरे को कंप्लीट करने दो यार, है ना। हम्म। भाई सम्राट भाई, मैंने इन पे वीडियो बनाई भाई, ठीक है। तो मेरा ये था कि भाई मैं सारे गुंडों को लपेट रहा था, और उस टाइम पे रैंडम भाई भी पीक पे थे, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर जितने भी लोगों के ऊपर थंबनेल पे डाला ना भाई, मैंने सबका सेगमेंट बनाया। पर उसके बाद भी भाई होली वाली वीडियो पे भाई कभी कभी होता है कि भाई मेरे और आपके ओपिनियन मैच ना करे भाई, ठीक है। उस लड़की का अकाउंट देखा, मुझे लगा कि यार वो लड़की पूरा गलत नहीं कह रही है, क्योंकि यार उस टाइम पे नहीं, नहीं रैंडम लड़की भाई पूरी बहुत गलत ही थी, लड़की प्योर लेफ्टिस्ट थी। मैं एक चीज तुमको बता देता हूँ, फिर तुम कंप्लीट करना। देखो, हम्म मेरा 4 साल से अकाउंट है। जब मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दूंगा कि तुम्हारी क्या थिंकिंग थी उस टाइम, क्या नहीं थी। लेकिन हमारा हम्म जो है रैंडम सेना जो संगठन बना है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू कॉज के लिए बना है। और बीच में हमने गलती की बिग बॉस वाले चूतियापे में घुस के, ठीक है। लेकिन वो एल्विस के टाइम की थी, वो जो सही थी, मैं उस पर अभी भी स्टैंड लेता हूं। लेकिन उसके बाद जो गलती से एक बार मैंने बाबू भैया वाले में वो कर दिया ना, वो मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था। मुझे नहीं लेना चाहिए था उसमें स्टैंड। लेकिन वो मुनव्वर के अगेंस्ट लिया था, जो कि नहीं लेना चाहिए था। अब माँ चुदा है, बिग बॉस में कोई भी है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर गलती से सम्राट कभी आता है तो हम उस टाइम स्टैंड लेंगे सीधे सीधे, नहीं तो और किसी के लिए भी नहीं लेंगे, सीधी बात। क्योंकि हमारा काम ये नहीं है बिग बॉस के लफड़े में पड़ना या कुछ भी, ठीक है। तो हम इस चीज में हैं एकदम, मुझे घमंड है और 100% कॉन्फिडेंस है कि हम जिस पे अटैक करते हैं उस पे हम 50 बार हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई क्या चीज है, उसका पहले हिस्ट्री चेक करते हैं। क्यों, उसका रीजन भी हम बताते हैं। क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। अगर मैंने बोल दिया कि किसी की जाके मां चोद दो, तो मेरी ऑडियंस जाके मां चोद देगी, ठीक है। वो बंदा हरास हो जाएगा। तो हम वी मेक श्योर कि भाई हम कोई गलत डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हम लोग बेवजह किसी मासूम इंसान को ट्रोल नहीं कर रहे हैं। हमारी टीम, मेरी 4 लोगों की टीम है, जो भाई कंटेंट को 10 बार क्रॉस चेक करती है कि भाई ये गलत कंटेंट है या नहीं है, गलत कंटेंट है या नहीं है। वो बंदी प्योर लेफ्टिस्ट है, प्योर लेफ्टिस्ट है। उसके 10 वीडियोस मेरे पास आए, तब हमने जाके रेड किया। वो बंदे इस क्या बोलते हैं, मोदी जी से वो भी ली हुई है। और कैसे अवार्ड मिलता है भाई, वो मुझे हमें पता है, क्योंकि हम इन सब चीजों में हैं। हमें मालूम है कि किसका लाड़ चाट करके मोदी जी से अवार्ड मिलता है, ये हमें अच्छे से मालूम है। तो उस बंदी पे, और स्पेशली भाई पता है, हम लोग रेड जो करते हैं, रेड करते आए, आप लोग को सबको पता है रिजल्ट, किस किस को रेड किया, किस किस की माचोदी है। लेकिन स्पेशली जब हम लड़की पे रेड करते हैं, तो भाई हम लोग 500 बार चेक करते हैं कि भाई लड़की है, विक्टिम कार्ड खेला जा सकता है। और हमारे नाम को बदनाम करने के लिए 4 मुल्ले फेक आईडी, हिंदू फेक आईडी बना के जाके उसको रेप थ्रेट देंगे, फिर वो लड़की विक्टिम कार्ड खेलेगी, ठीक है। जबकि हम लोग प्रॉपरली बोलते हैं कि भाई गलती से भी गाली मत देना, स्पेशली स्पेशली जब लड़की होती है। लड़का होता है तब तो मैं सीधा बोलता हूं कि भाई पटक के माचो दो। हाँ, यहाँ पे भाई हम लोग थोड़े हिपोक्रेट हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जमाना जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा। लड़की लोग जो फेमिनिस्ट होती हैं वो विक्टिम कार्ड खेलती हैं, तो इसलिए वो जो थी बहन, वो प्रॉपर लेफ्टिस्ट है। अभी भी बोली है, बकरीद वाले में भी बोली है कुछ ऐसा। नहीं नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, आप मत लिए, लेकिन 200% लेफ्टिस्ट है। बोलोगे भाई हम 10 प्रूफ तुमको कल तक भेज देंगे, दैट्स इट। बाकी भाई तुमने जो ओपिनियन डाला नहीं डाला, भाई हम किसी से लफड़े में अब नहीं पड़ते हैं। हम इस चीज को समझ गए हैं कि भाई मेरा हिंदू कॉज का काम है, हम उस पर ही स्टिक रहेंगे, बात खत्म। रजत दलाल अलाप शनाब लिखा पेपर में, हम भी लिख देंगे कि रजत दलाल की मां रंडी है, उसका 5 रुपया रेट है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि उसकी मां का सच में 5 रुपया रेट है, क्या पता 50 रुपया रेट हो सकता है ना। तो वो अनाप शनाप किया उसकी। लेकिन हाँ, मां जरूर चोदते हैं, जहां चोदना था चोद दिए, सीधे गुजरात के होम मिनिस्टर तक बात पहुंचा दी, और पीछे से बैकएंड से पहुंचा दिए। वो लोगों को नहीं पता ना कि कहां क्या लिंक है, पहुंचा दिए कि भाई आराम से गांड तुराई होनी चाहिए, बढ़िया से जेल में। तो ये नहीं भाई, ये वाला काम बहुत ही सही था। मतलब इस चीज के लिए तो भाई मैं अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ, है ना। जो उस दिन भी, उस टाइम भी मैटर हुआ था, उस टाइम भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कुछ चूतियों को लगता है अरे रैंडम से ना चुप है, कुछ नहीं कर रहा है। जो झज्जर पुलिस उस दिन पटक के माई चोदी थी, सुबह से शाम तक जेल में पहुंचाई थी, उस दिन भी, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, एसपी से मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में था और डीएसपी से भी डायरेक्ट कांटेक्ट में था। दोनों से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जिसको जिसको इसको रिकॉर्ड करना है कर लो, दोनों से मैं कांटेक्ट में था। तो हम जानते हैं शाम दाम दंड भेद यूज करके किसकी कैसे मां चोदनी है,
हमें अच्छे से पता है। ये जरूरी नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे ही पटक के माचो दे, नहीं, अब होता है पीछे बैक एंड से भी पिलाई होती है लीगली, वो भी। बाकी जिसको जो ओपिनियन देना है दे भाई, हाँ, जो गलत है वो गलत है। अब एलविश यादव वाले मैटर में हमने बोला था, भाई ने अपना गलती एक्सेप्ट किया, बात खत्म हो गया भाई। इसीलिए सम्राट बोले कि तुम्हारी दोस्ती हो गई। तो मेरी कोई जाति दुश्मनी किसी के साथ थोड़ी है भाई, हम लोग सब सेम कॉज के लिए हैं। अभी बात वही है ना रैंडम भाई, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, तुम्हारी जाति नहीं होती, हमारी जो तुम्हें सपोर्ट करेगा ना उसकी जाति हो जाती है। जैसे अब मानो फुकरा इंसान वर्सेस एलविश यादव का जो लफड़ा अभी भी चल रहा है, इनके फैंस आज भी लड़ते हैं, अभी भी लड़ते हैं। फालतू का बात है भाई, फालतू बात है। दोनों के फैंस फिर गाली देना शुरू करेंगे भाई। कल को फुकरा इंसान और एलविश यादव को 50 लाख रुपया देगी ना जियो, तुरंत भाई अरे भाई भाई भाईचारा ऑन टॉप भाई, ठीक है, गांड जलेगी सबकी, ये फैक्ट है भाई। फालतू की मजदूरी मत करो बहनचोदो, बकचोदी है ये सब भाई, हम नहीं बोलना चाहते हैं भाई। किसी का कोई जमीर नहीं है, ऐसा नहीं है एलविश और फुकरा का इन कि यहाँ पे 99.9% का किसी का जमीर नहीं है। सब साले पैसा के लिए, पैसा के यार हैं, ठीक है। कल को जियो सिनेमा फुकरा इंसान और एलविश को देगी 50 लाख रुपया, भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप हो गया बस। और सारे फैन पे जब हाँ भाई भाईचारा ऑन टॉप, हमारे भाई ने बोला है भाईचारा बोलो। अब आज तक लड़ रहे हो दोनों भाई और कल जाके भाईचारा ऑन टॉप करने लगोगे। तो भाई बस वही चीज जो हम लोग शुरू से बोलते आए हैं कि ये भगवान की तरह ट्रीट मत करो अपने क्रिएटर्स को। हाँ, क्रिएटर को आप इंडोर्स करते हो, पसंद करते हो, अच्छी बात है, पसंद करिए, आप उनके लिए फ्री टाइम में करिए। बस ये फैन वॉर्स, गाली गलौज करना, डॉक्सिंग मॉर्फिंग करना, ये सब बहुत गलत बात है। और हम तो भाई देखते आए हैं मैक्सटैंड के, मैं बिल्कुल बोलूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, फुकरा से मेरी अच्छी खासी बातचीत होती है, कोई मनमुटाव नहीं है, दोस्ती है। लेकिन मैक्सटन जितना गाली खाया बिग बॉस के टाइम में फुकरा की वजह से, मैक्सटन को जब मारा था तो उस समय फुकरा भाई को स्टैंड लेना चाहिए, एक ट्वीट करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। और सेम गोज टू एवरीवन, सबको स्टैंड लेना चाहिए। अगर आपकी मुसीबत, अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो सामने वाले के गलत टाइम पे भी आपको खड़ा होना चाहिए, यही बात है। देखिए मैं एक बात बताऊंगा, मैक्सन ने जेन्युइनली दिल से गाली खाई है, स्पेशली हमारे रैंडम भाई से तो बहुत खाई हैं, लेकिन मैक्सन भी ये बात जानता है। हाँ, मैं डिस्टर्ब नहीं होने ज्यादा, एवं मैक्सन को टेक्स्ट करो ना, आता है क्या? तुम कर दो, तुम्हारा ज्यादा करीबी दोस्त है, बोलोगे तो आ जाएगा। नहीं भाई, वो आके यहाँ पे स्टेक का प्रचार करने लगे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ एक पर्सनल बात, जिस दिन ये लड़ाई भी बजी थी उस दिन सबसे पहले कॉल पे अगर कोई था मैक्सन के साथ तो वो रैंडम सेना थी, जबकि इसने सबसे ज्यादा गालियां उनसे बची। ये मतलब मैं एक इंटरनल बात आपको बता रहा हूँ। तो पॉइंट इज दैट कि यार देखो, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ हो और उस पर अगर दिक्कत आए तो आपको खड़े होना चाहिए, या तो फिर दोस्ती मत रखो। अब जैसे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो क्रेजी भाई के दोस्त हैं, लेकिन मैं उनसे चिढ़ता हूँ तो चिढ़ता हूँ। अब रजत पवार जो है, रोस्टर हैं लोस्टर, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा जीवन में, ना मैं कभी कॉल अप करूंगा, वो मेरे शहर में ही रह रहा है फिर भी। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरे को है चिढ़ तो है, फिर मैं उसके आगे बात नहीं करता उस व्यक्ति से। मैंने रजत दलाल को फॉलो किया, मुझे रैंडम भाई ने बोला गलत इंसान है, मैंने उसे दोनों साइड से अनफॉलो किया, उसने मुझे करा, मतलब वो ब्लॉक करके अनब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने कभी उससे बात नहीं करी। अब जो आदमी गलत है उसके साथ गलत, अगर आपके दोस्त के साथ गलत हो रहा तो आपको फिर स्टैंड लेना चाहिए। जो आदमी आपके लिए गाली खा लिया,